बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 12 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। कि जो आपको रेडियन दिए होंगे आपने सर्कल का सर्कमफेरेंस आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको बताओ कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, कि हम किसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। आपके पास ये एक सर्कल है, तो ये जो सर्कल की बाहर वाली साइड होती है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और जो आपके पास अंदर वाली साइड होती है, जो आपके पास अंदर वाला जो भी चीज़ आपके पास होती है, जिस तरह आपके पास एक रूम है उसकी अंदर वाली जो जगह होती है उसको हम एरिया कहते हैं। और जो बाहर वाली साइड होती है इस सर्कल का, जो बाहर वाली साइड है इसको हम क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस करेंगे। तो कहता है कि ये एक आपको सर्कल दिया हुआ है, इसका आपने सर्कमफेरेंस जो है वो आपने फाइंड करना है। तो इसका पार्ट नंबर ये है कि रेडियस आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके पास रेडियस हम किसको कहते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है, तो ये एक सर्कल का एक सेंटर है। तो सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला, इधर से इधर को ले लें, जिधर को मर्जी आप ले लें, सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का फासला जो है वो आपके पास रेडियस कहलाता है। तो रेडियस उसने आपको दिया हुआ है, एक सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है r = 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहते हैं आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, जबकि पाई की कीमत आपको दी हुई है 22/7। तो 22 को आप डिवाइड करके आप ये भी वैल्यू लिख सकते हैं कि 3.14। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है आपके पास 2πr। तो सर्कमफेरेंस का एक और फार्मूला होता है πd। ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं और ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, इसका फार्मूला ये आपने जो है ना वो याद रखना है कि 2πr। 2 फार्मूले का पाई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 या 22/7, दोनों में से हम कोई वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पाई की जगह पे लिखा 22/7 और r आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इनको आपने 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया और 44 है, 44 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 81 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 7, 1 2 3 तीनों टर्मों को आपने मल्टीप्लाई करके आपने 7 पे इसको डिवाइड कर देना। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 12.57 सेंटीमीटर। कि एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, अगर आपको रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हो तो सर्कमफेरेंस का 12.57 सेंटीमीटर आएगा। इसका पार्ट नंबर BDS ही है और हम करते हैं पार्ट नंबर C। इसमें रेडियस आपको दिया हुआ है पॉइंट में 6.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको दिया हुआ था सिंपल 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको पॉइंट में दिया हुआ है। पाई की वैल्यू वही आपने यूज करी है जो आपने पार्ट नंबर 1 में किया है कि पाई 22/7 या 3.14, दोनों में से कोई वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला यही है कि c = 2πr। 2 फार्मूले का पाई की कीमत है आपके पास 22/7 जो क्वेश्चन में आप दी हुई है, और r आपको दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। इन तीनों टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 277.2 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय आपने करना है 7। तो दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर। और पार्ट नंबर D भी आपको पॉइंट में दिया हुआ है, उसको आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स। कि जो सर्कल आपको दिए होंगे उनका आपने एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ था कि आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, यहाँ पे आपको सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का जो एरिया है वो आपने फाइंड करना है। तो पाई की कीमत आपको दी है 22/7 या लिख सकते हैं आप 3.14, दोनों में से कोई वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो रेडियस हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो पाई की कीमत है 22/7 और या 3.14। तो एरिया सर्कल, जब आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना है उसका भी एक फार्मूला होता है, ये होता है πr²। सर्कमफेरेंस का फार्मूला था c = 2πr। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। एरिया सर्कल का फार्मूला है πr²। पाई की कीमत आपको क्वेश्चन में दी हुई है 22/7 और r आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में आपके पास है r का स्क्वायर है।
तो आपने 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है। यानी कि ये जो स्क्वायर है ये हमें बताएगा कि हमने बेस को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया सर्कल आपके पास आ जाएगा 22/7, तो r की पावर आपके पास 2, तो आपने 7 को 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है। 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 से कैंसिल, तो 22 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एक सर्कल का एरिया आपके पास आ गया। पार्ट नंबर बी और सी भी ऐसी है। तो पार्ट नंबर डी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, एक आपके पास ये एक सर्कल है, इस सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का फासला वो आपके पास रेडियस कहलाता है। ये जो सर्कल की बाहर वाली साइड है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और ये जो सर्कल का सारा अंदर वाला एरिया इसको हम एरिया कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि डायमीटर क्या है, कि किसी पॉइंट से लेके जो सेंटर को टच करता हुआ दूसरे पॉइंट तक आपके पास आ जाए, कि एक पॉइंट से लेके और वो सेंटर को टच करता हुआ किसी दूसरे पॉइंट तक आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये डायमीटर आपके पास। एक सर्कल का डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का फार्मूला होता है d = 2r। तो d = 2r, डायमीटर आपको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर इक्वल टू r, वैसे आ जाएगा। अब ये r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है कि किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब ये 2 जो है ये 4.2 के पे आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, और r आपके पास आ गया 2.1 सेंटीमीटर आ गया। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में हमें दिया, वो कह रहे हैं आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो अब हम एरिया आज सर्कल आपके हमारे पास है पाई r स्क्वायर। तो पाई की मतलब आपके पास 22/7, r हमारे पास आया है 2.1 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। तो 22/7 वैसे आ जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर की पावर 2 है, तो इसको आपने दो बार से मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आंसर आएगा उसको आपने 7 पे डिवाइड कर देना है। तो 97.02 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7 आया। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको पता हो कि जब भी आपने एरिया फाइंड करना है, किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करना है, तो उसका आंसर हमेशा स्क्वायर में आता है। और अगर वैसे आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, आपने रेडियस फाइंड करना है, तो उसमें सेंटीमीटर जो यूनिट होता है वो सिर्फ सेंटीमीटर आता है, मीटर आता है, किलोमीटर आता है, इस तरह की यूनिट आती है। जब आपने एरिया फाइंड करना है तो उसमें क्या आएगा, आपके पास स्क्वायर आएगा। थैंक यू।